अनअकैडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं। आपके जीवन का रंग बदल देंगे और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से ज़रूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियाँ ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग, 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 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 गुड रे। अरे गुड मॉर्निंग, 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 गुड रे। हमसे ना होगा रे, होगा रे, होगा रे, होगा रे। जिन बच्चों ने इस पूरी स्पेशल क्लास में नहीं किया है, या जो बच्चे ऑलरेडी अनअकैडमी पे हैं, जिनको बैचेस के बारे में नहीं पता, फिर बीच बीच में पूछेंगे तो मैंने लिंक लगा दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। आज उत्तू भैया भी आए हैं क्या? आज बीमार चल रहे थे, सुना है बहुत तगड़े तगड़े बुखार आ रहे थे जब से धोखा मिला है। मतलब लोग प्यार के धोखे में टूट जाते हैं। मैंने जब भी पहले ही कहा था कि या तो ये सब मत करो, और कर रहे हो तो फिर आखिरी तक करो, बीच बीच में ये सब ब्रेक मत लो। सर चादर तो समेट लो। अरे यार बस अभी जगाऊं, चादर भी समेट लूं, सब कर लूं ना 1 मिनट में। जग रहा हूं सुबह सुबह, ये छोटी बात है। इन्होंने कहा था डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 900 कल ही मैंने बताया था कि जो मीन प्रोपोर्शनल होता है दो संख्याओं का, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a, b होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ ab। ये बताया था। तो भाई पहले तो MP1 निकाल देते हैं। 9 गुणा 16 नम्मा 144 कितना होगा? 12। MP2 अंडर रूट ऑफ 4 गुणा 9, 9 चौक 36 का 6। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12 और 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस 6 आ जाएगा, वही आंसर है। सर कल फोन किया था, आप उठाए नहीं। उत्तू भैया थका हुआ था, आप जान रहे हो क्लासें कितनी है। मैंने तुरंत कहा तुषार भाई को कि मेरी उत्तू को कॉल करके बात करा दो, तो उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं। अब बताओ फिर मैं क्या करता। सर टिग्नोमेट्री वाली सीट का क्या हुआ? बात हो गई है, उसका सोल्यूशन दे देंगे। 40-40 सवाल करके दे देंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबको समझ आ गया? कुछ बच्चे कह रहे हैं यूट्यूब पे डेली क्लास लो। आज और कल लूंगा डेली यार, आज और कल दोनों दिन डेली लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे? ये सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है?
बता सकते हैं कौन सा अनुपात सबसे छोटा है और कैसे पता लगाएंगे? देखो, पहला अनुपात 3/4 है, जिसको दुनिया जानती है कि 75% होता है। 1/2 है, दुनिया जानती है 50% होता है। 2/5 है, दुनिया जानती है 40%। सबको 100 से गुणा कर रहा हूं। 1/3 है, 33 सही 1/3%। तो सबसे छोटा कौन सा है? डी, यानी ए। अब अगर मैं इसको ऐसे ना करता तो 3/4 था जैसे, तो इसको 4 से करते भाग तो कितना आ जाता है? 0.75। इसको 2 से करते तो 0.5, इसको करते तो 0.4, इसको करते तो 0.33। तो देख लेते कौन सा सबसे छोटा है, अगर परसेंट नहीं निकालना चाहते थे तो। उत्कर्ष, लग तो मुझे भी असर आए। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं, जैसे कि अभी 10 बजे से ज्योमेट्री में आज ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। फाउंडेशन कोर्स फॉर कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ्स में पार्ट 1 में ये कल से परसेंटेज स्टार्ट हुआ है। इसकी आज क्लास नहीं है, मे बी कल होगी। ये रात को 8 बजे से है। ये अन अकेडमी के बारे में है कि 15 तारीख तक जो ये प्राइस बढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी, वो नहीं बढ़ा रहे हैं अभी। The expenses of a family and wheat, the family of expenses on wheat, vegetables and oil। ऑन लिखो, ऑन, ऑन आना चाहिए। बताओ, एसएससी भी मिस प्रिंटिंग कर रही है। 12,8,5। The prices of these items are increased by 50%, 25%, 40%. Then the total expense of the family on these items increased by, ये बताना। देखो, शांति से लिख लेते हैं। ये वीट, ये वेजिटेबल्स, ये ऑयल, ये 12, ये 8, ये 5, ये 12, ये 8, ये 5। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब मैं ये कह रहा हूं, ये टोटल कितना है? कोई बता सकता है मुझे? 12, 8, 5, 25 है टोटल, 25। आज तो मैं भी बहुत लेट सोया हूँ रात। आपकी क्लास ली, उसके बाद हम पांचों भाई बहन माता पिता बात करने लग गए। लंबी बातें ही चली 12 बजे तक। फिर मुझे भूख लगाई ना चाहते हुए, जो कि मैं कभी नहीं खाता। मैंने चाय पी ली रात को और 2 पराठे भी खा लिए जबरदस्ती, सब बोले तो, प्याज के। फिर 1, 1:30, 2 बजे नींद आई होगी। फिर सुबह जग गए। फिर काम भी किया, हाँ, क्लास का क्वेश्चंस वगैरह बताए कौन से लेने। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन्होंने पूछा है कि कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखो, 50% तो इसका बढ़ेगा, और 50% का मतलब होता है, राज कह रही है कल मैं भी लेट सोई थी सर, उनका फोन आ गया था, रख ही नहीं रहे थे सर। अब अपनी तरफ से सर मना करना अच्छा नहीं लगता कि मैं बात नहीं करती सर, सामने वाला सोचेगा कि भाव खा रही है टाइप। सर मैं नहीं चाहती वो चीजें सर। तो मैंने तो फिर सर कर ली लंबी बात। मैंने कहा हटाओ, पढ़ाई तो होती रहेगी, इसमें कुछ नहीं है, अपना बात जरूरी है। अब जैसे ये 25% है, 25% का मतलब 1/4, तो ये 2 बढ़ जाएगा। 40% का मतलब 2/5, तो ये भी 2 बढ़ जाएगा। तो अगर मैं केवल इंक्रीमेंट देखूं तो 10 का हुआ है, 25 पे हुआ है 10 का। तो 100 पे कितने का होगा? 25 चौका 100, 10 चौक 40%। आज मेरे पिताजी दतिया आ रहे हैं, दतिया। तो उनको भैया दर्शन वर्शन करवा देना तुम लोग अच्छे से। सुबह सुबह निकल गए, 400 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, अकेले गए हैं पीताम्बरा माँ के दर्शन करने, और वहां से शाम को वापस लौट के धौलपुर आके रुकेंगे बोल रहे थे। मैंने कहा मुझे ले चलो। अरे नहीं, कह रहे मुझसे तुम ले जाते हो मुझे अपने साथ।
सर मैं भी उसको माफ कर दिया और अब हम लोगों की अच्छी बात हो रही है। तो बात हो रही है उत्तू या नहीं, पहले ये बताओ, सारी बातें छोड़ो। उत्तू बात हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ बस। अब पेपर तक यही सब रखो, ज्यादा पंगेबाजी करो मत। अगर ऐसे ही रोज रोज पंगेबाजी करोगे तो सिलेक्शन और प्रिपरेशन दोनों पे बहुत फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी ज्यादा अफरा तफरी मत करो। ये सवाल सबको समझ आ गया? जैसे हमने इंक्रीमेंट बताना था, वृद्धि बतानी थी, तो हमारा फोकस वृद्धि पे ही रहा कि कितना बढ़ा, समझ रहे हैं? जैसे वीट 12 50% 6, वेजिटेबल 8 25% दो, ऑयल 5 40% दो, 25 पे 10 बढ़ा, 100 पे 40 बढ़ेगा। बात का हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं इसको, जैसे कि टोटल वस्तुएं कितनी है, 12 8 10 25, तो 12 में 25, 12/25 इंटू 50% प्लस 8/25 इंटू 25% प्लस 5/25 इंटू 40%। मुझे नहीं पता आपको ये वाला तरीका आता है नहीं आता, बट मुझे आता है। मुझे ये भी नहीं पता इससे उत्तर निकलेगा कि नहीं। 8 12 दूनी 24, 8 और 8 16, 40%। ये भी द बेस्ट मेथड है, ये भी द बेस्ट मेथड है सीधे 40% आने का। ये मैं पढ़ाता हूं और हमेशा पढ़ाता हूं इस मेथड को। आता है ना ये सबको? ऐसे ही किए थे सर चचा जी। यदि विक्रय मूल्य दूना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत पहले क्या था? छोड़ो रवि, ज्यादा तरीकों के पीछे मत भागो, पीछो हटो, चुपचाप पढ़ लो। देखो, अगर हम विक्रय मूल्य को दुगना कर रहे हैं, ये मैं मान लेता हूं सीपी, ऐसे मत लिखो, एसपी है मेन, तो एसपी है भाई मेन। तो एसपी इन्होंने कही है कि आप 1 से डबल कर रहे हो। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट 1 से 3 हो रहा है। अगर प्रॉफिट 1 से 3 हो रहा है तो बढ़ कितना रहा है, कोई मुझे बता सकता है? 2 बढ़ रहा है। बोलो, बता सकते हो कि नहीं कि प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। मानते हैं इस बात को या नहीं? अब मैं बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, यहां पे एसपी जितना बढ़ेगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। मान लेते हैं कि मैं पहले किसी सामान को 110 में बेचता था, अब 130 में बेच रहा हूं, तो मेरी एसपी कितनी बढ़ रही है? 20। तो मान लेते हैं कि 80 रुपए का माल था, तो पहले मुझे प्रॉफिट 30 की होती थी और अब मुझे प्रॉफिट 50 की हो रही है, तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ रहा है? 20। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी पुत्र कि जितना प्रॉफिट बढ़ता है उतनी एसपी बढ़ेगी, जितना प्रॉफिट बढ़ता है उतनी एसपी बढ़ेगी। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? जितना प्रॉफिट बढ़ता है उतनी एसपी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब यहां पे प्रॉफिट 2 बढ़ रहा था, एसपी 1 बढ़ रही थी, तो हमने इसको भी काट के 2 बढ़ा लिया। हमने इसको 2 लिखा, इसको हमने 4, इसको 4 लिखा, ठीक है। यानी कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2। 2 से 4 होने का मतलब कितना है? 2 बढ़ रहा है। बात खत्म। यार रितेश बिल्कुल पागल है। वो कह रहा है कि सर कंसेप्चुअल तरीके से बताओ। इससे अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्या होगा
सवाल में था कि एसपी डबल, तो मैंने एसपी को 1 से 2 माना। प्रॉफिट ट्रिपल था तो 1 से 3 माना। तो मैंने देखा प्रॉफिट 2 बढ़ रहा है लेकिन एसपी 1, तो मैंने इसको भी 2 से गुणा करके 2 बना लिया। तो मुझे पता चला कि पहले एसपी 2 थी और अभी एसपी 4 है। और आप ये भी देख रहे हो कि प्रॉफिट अभी 2 बढ़ा है, तो इसका मतलब पहले कितना था, इनिशियल 1 था। तो फिर सीपी कितनी थी, 1 थी। अब तुम खुद ही देखो कि अगर सीपी 1 थी, पहले माल 2 रुपए में बेच रहे थे तो 1 का प्रॉफिट था, अब माल 4 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 3 का है। देखो 3 का है कि नहीं। तो तुम देख रहे हो कि सीपी एसपी डबल हुई है तो लाभ 3 गुना हो गया है। तो पहले सीपी भी 1 थी और प्रॉफिट भी 1 था, 1 पे 1 का लाभ था, यानी 100% लाभ था। इससे ज्यादा सरल क्या होगा तरीका, और इससे ज्यादा बेस्ट क्या होगा, इतना बता दो मुझे बस। सर ये प्रैक्टिस बैक से समझा करो, ये सीखो कि पेपर में कौन सा मेथड आसान होगा। यही तो पागल हैं रिया जी, यही तो इनकी बुद्धि नहीं है। ये इसे बेसिक बैच समझ रहे हैं, फाउंडेशन बैच समझ रहे हैं। जो इनको मैं बताऊं 36 तरीके से कौन सा बेस्ट है वो सीख लो। ऐसे कहूं वैसे कहूं कैसे ना कहूं मैं, ऐसे कहूं वैसे कहूं कैसे ना कहूं मैं ये कह रहा हूं 2 से 4 हुई एसपी, 2 बढ़ गया लाभ। सीपी 1 से 2 हो गई यानी 1 बढ़ गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 1 बढ़ गई तो 1 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 100%। अब मेरे को नहीं पता दूसरा तरीका, ये द बेस्ट है, इससे ऊपर कोई तरीका नहीं है। मैं और अगली बार भी जब सवाल आएगा तो गारंटी है कि आपको समझ आ जाएगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर्स, हम जानते हैं कि एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर के केस में क्या होता है। ये कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है। कंसेक्यूटिव नंबर के केस में जो एवरेज होता है वो होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं पहला नंबर 1 और 43 तक जा रहे हैं, आखिरी 43/2, दो संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 22। यही आंसर, याद कर लो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी बातें हैं जो याद करनी पड़ेंगी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, बातें बातें। सर स्टेटस देखो मेरा। The sum of first 78 natural numbers from 1 to 78 is divisible by, आप लोग निकालो मैं लिखता हूं। आपको ये पता होगा कि 1 + 2 + 3 n तक सम क्या होता है, n × n + 1/2, यही होता है। ये फॉर्मूला है। हमने 1 से 78 तक का योग निकाला तो आप क्या कहेंगे, n का मतलब 78, 78 + 1/2, ये आ गया जी 39 × 79। तो संख्या 39 से भी कटेगी, 79 से डिविजिबल। ये अलग से और भी लिख लीजिए पुत्र। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर बराबर 1/6 n, n + 1, 2n + 1। इसके बाद क्यूब पे भी लिख लीजिए, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, n की क्यूब, 1/2 n, n + 1 का स्क्वायर।
सर जी यहाँ डिविजिबल केवल प्राइम नंबर से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई तुम तो नवनीत, तुम्हारा तो लेवल हाई है, डिविजिबल बाई प्राइम नंबर एंड ऑल, तुम्हारा लेवल हाई है, अपना नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है अगर 39 भी होता ऐसे क्यों होगा? नहीं क्यों होगा, ये वो लड़के हैं जो ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं किसी ने सवाल में पूछा है x बराबर 2 और x स्क्वायर पूछा है, अब उत्तर आ गया 4, तो 4 तो ऑप्शन में है, अब एक जगह 2 का स्क्वायर भी है, 6 माइनस 2 भी लिखा हुआ है, 8 भागे 2 भी लिखा हुआ है। ये वो लड़के हैं जो ये कहते हैं कि सर ऑप्शन में क्या पता 2 का स्क्वायर भी दे दे, 6 माइनस 2 भी दे दे। अबे पागल हो, क्यों दे देगा, उसे नहीं पता है? उसे भी तो पता है। अजीबो गरीब सवाल क्यों करते हो? इनकी शादी हो जाए सब तय, कहीं गलती से छोटी वाली को तैयार करके तो नहीं बिठा देंगे। हर चीज में इनको डाउट है, हर चीज में। छोटी वाली को तैयार करके क्यों बिठाएंगे जब बड़ी कुआरी है तो, और बड़ी की बात आपसे हुई है तो आपके हिसाब से बिठाएंगे और घटाएंगे। यार पटना में 28 को आ रहा हूं, कंफर्म हो गया है अप्रॉक्स। और बहुत, मुझे तो एक दिन और रुकना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अरे सर हमें पर्सनली आपने टाइम नहीं दिया, हम तो प्लस के स्टूडेंट थे, हम तो आपके खास थे। कुछ भी ऐसे भी होंगे कुछ। होटल तो होंगे अच्छे, ओबराय ताज है पटना में, नहीं है? कौन सा है 5 स्टार्स में? अशोका है, मौर्य है, हाँ एक ही बात। ठीक है, उसी में रुकेंगे बिल्कुल। देखो दोस्त, कितने लोग जानते हैं कि अगर 3 पे बार लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? कोई मुझे बता सकता है? किसी संख्या पे 3 पे बार लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? अरे यार ये बहुत पागल है लड़के। पागल हो गया बिल्कुल ही। अगर 0.3 पे बार लगा हुआ होता, 0.3 पे बार, तो मैं कह सकता था कि 3/9, 1/3। लेकिन 3 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 3 नेगेटिव है। 3 क्या है? नेगेटिव है। तो देखो 2। अब एक बात तो पता है, तय हो गई कि 2 कॉमन आ रहा है बाहर, ये ऑप्शन तो नहीं होगा 2 कॉमन आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या होगा। बाकी सब में तो 2 कॉमन आ ही रहा है। 8p + 5 n-2 और n-, अब n और -p। हमने क्या किया, बार वाले को नेगेटिव कर दिया बेटा। देखने वाले देखते रह गई सखियां तुम्हारी। 8p + 5
n माइनस n से n कटेगा, ये कितना होगा भाई, प्लस का 2p प्लस का 4p। मैंने 2 से अंदर लिखा 8p प्लस 5n प्लस 4 और 2 6 पंजे 30p, 30 और 8 38p, 38 दूनी 76p प्लस 10 है। सोचो कितने बच्चे यहाँ ऐसे थे जिनको दो संख्याओं पे इस तरीके से बार का मतलब नहीं पता था, जिनको दो संख्याओं में इस तरीके से बार का मतलब नहीं पता था। बट मुझे लगता है कि शायद हमने गलत भी कर दिया, क्या नहीं, प्लस n होना चाहिए, नहीं होगा प्लस n, यही तो बात है कि प्लस n नहीं होगा। किसी ने किया प्लस n, क्या आंसर आ रहा है? जिसने प्लस n किया है वो बताएगा क्या आंसर आ रहा है। आंसर ही नहीं आ रहा आपका तो। बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, कमेंट भी तो पढ़ना जरूरी है ना बच्चों के, कमेंट भी पढ़ना जरूरी है बच्चों के, समझो बात को। चले मैं करता हूं अभी इस पे बात, अभी आप इसे छोड़ दो चाहे तो, अगर आपका मन नहीं कर रहा मैं बात करूंगा, पहले इस सवाल को कर लो। कल इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूं आपको, 8-10 सवाल। इसको कल के उसमें डाल दो, और जितने भी सवाल ऊपर बार पे आए हैं वो सारे डाल दो, कल इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं। ये सवाल देखो, सर बिहार में खेला हो गया जो सही हुआ, x बराबर -2 के संदर्भ में इतने का प्रसार करें, ये क्या बकवास है। एक्सपेंड, अब सोचो ऐसे सवाल आ जाते हैं तो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। अबाउट x बराबर -2, आप देख रहे हो, अबाउट x बराबर -2, इन्होंने तो कह दिया सीधे। यानी देखिए किसी भी इक्वेशन में x 0 होता है, लेकिन यह x बराबर -2 का संदर्भ है, इसका मतलब x + 2 0 होगा, तो हम x को x + 2 से रिप्लेस कर देंगे, x + 2 का स्क्वायर। सोचो ऐसे सवाल हमने पढ़े क्या, अलजेब्रा में पढ़े? कहीं नहीं पढ़े हमने ऐसे सवाल, क्योंकि एक्सपेंशन हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बट ऐसे छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमें भी नहीं पता कि किस टॉपिक में आते हैं और हम किस टॉपिक में इनको पढ़ाएं, नहीं पता हमें। न्यूज फेक था जो सुने थे जॉब को लेकर, क्लिप काट के दर्शाया गया था, पूरी बात सुने नहीं लोग। वही डैनियल भाई, वो काफी चल रहा है और वो लड़का भी बहुत हैवी हो रहा है, सीधे सीधे ही कह रहा है कि तुम लोग इसीलिए ये सब कर करके न्यूज काट काट के चलाने में माहिर हो। अब वक्त आ गया है, पता है कि ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ने ऐसे जवाब देके लोगों तक ये बात अपनी पहुंचा दी कि ये न्यूज फेक है, वरना कितनी राहुल की और कितनी और नेताओं की न्यूजें चल गई फेक, और आप लोगों को और हम लोगों को पता तक नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब अब लोगों को ये लगने लगा
कि कोई न्यूज आ रही है तो हमारे मन में ये सवाल उठने लगे कि यार ये सच में सही है कि फेक तो नहीं है कहीं, है कि नहीं। तो ये एक अच्छे संकेत है कि कम से कम जनता के दिमाग में भी ये चीजें आ रही हैं कि फेक तो नहीं है और वेरीफाई हो रही हैं चीजें, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में ये बहुत हुआ है। नहीं, 10 लाख जॉब नहीं देगा यार, 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, बट किसी को इसी तरीके से बदनाम करना तो सही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने का मान ज्ञात करो, और मान इसका बताएगी ये लड़की आरती बताएगी। आरती बताओ इस सवाल का मान क्या होगा। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। पहले तो आप सबको a+b a-b पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो भी पता कर लें। a² - b², ठीक है। तो मैंने इन दोनों में लगाया, पहले इन दोनों में, पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रखा, 36p² + 49q², एक ब्रैकेट में 36p² - 49q², ठीक है। तो आप देखेंगे फिर से a+b a-b लग जाएगा भाई। तो 36 का स्क्वायर 1296, p की घात 4, -49 का स्क्वायर 2401, q की घात 4। आंसर। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आए हैं क्या जी कुंदन? अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और बहुत अच्छे से मैं चाहता हूं बताना। सर गया आओ, मिलना है आपसे। संजीत गया से कौन सा पटना बहुत दूर है, आप पटना चले आओ, ऐसी बातें मत करो यार। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैं सेलेक्ट करके लेके आ रहा हूं जिनमें लोग अक्सर गलतियां करते हैं। x² बराबर b - ax, x³ c बराबर d। तो निम्नलिखित में से कौन सा c और d के मान हो सकते हैं? c और d के मान पूछे भाई, गजब ही लेवल का सवाल है। ये सोचो पेपर में सवाल आ रहे हैं यार, ये अच्छे अच्छों से नहीं होंगे, मुझसे नहीं हो रहे, अच्छे अच्छों से क्या होंगे सोचो। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं भाई। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, हिम्मत है तो लगाओ। वैल्यू पुट करके 0 बनाओ। राजभाई हुआ अब की बार मेंस पेपर इजी था क्या सर? मैं देने नहीं जा पाया। कोई बात नहीं उत्तू, अगले बार दे आना। ये सोचो सर लग ही नहीं रहा है। आरती बताएंगी क्या होगा? आरती
यार ये सब एलडीसी का ही सवाल है, एलडीसी का सवाल है ये। मुझे ही सोचना पड़ रहा है कि मैं इसमें वैल्यू पुटिंग करूं या डायरेक्ट करूं। बताता हूं, आप बताओ पहले करके कि आपके बस की बात है कि नहीं। देखिए पहले वाले का क्यूब कर दो, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई, क्योंकि पावर 6 है और इधर भी पावर 6, तो मैं समझ गया कि क्यूब कर देंगे पहले वाले का एज इट इज, क्योंकि 3ab भी आ रहा था तो मैं नहीं चाहता था उसको छेड़ना ओढ़ना, तो मैंने क्यूब कर दिया भाई सीधे। क्यूब किया मैंने तो x की घात 6 आया बराबर b की क्यूब आया, b की क्यूब आया, ठीक है, और प्लस माइनस a की क्यूब x की क्यूब आया आया, और दूसरा क्या आएगा -3ab x, और ब्रैकेट में जो बचेगा उसको मैंने एक्स स्क्वायर ही लिख दिया। तो ये, तो मैंने देखा कि ये b की क्यूब है और माइनस एक्स की क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में a की क्यूब प्लस 3ab ये आ जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूं यहां से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं देख पा रहा हूं कि x की घात 6 बराबर आ रहा है d माइनस सी एक्स की क्यूब। तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा घटिया सवाल नहीं देखा, तो d बराबर तो मुझे b की क्यूब पता चल रहा है और c बराबर मुझे ये पता चल रहा है। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैंने दिमाग कैसे लगाया इस सवाल में, कैसे सोचा। पता है बस मेरे पास एक ही वजह थी, जैसे ही मैंने 3ab देखा ना बेटा 3ab, मैं खेल गया। मैंने कहा 3ab तभी आ सकता है जब इसकी क्यूब होगी। बस मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी बात का, जब तक मैंने ये किया था ना तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं कंपैरिजन करूंगा। जब तक मैंने ये किया था तब तक, एक लाइन करने तक मुझे नहीं पता था कि मैं कंपैरिजन करूंगा। सोचो, मैं इसीलिए कहता हूं कि आगे बढ़ते रहो, जिंदगी हो या गणित, कोहरे की तरह 100 मीटर बढ़ेंगे आगे का अपने आप दिखने लगेगा। लेकिन अगर कहीं यही सोच के खड़े रहेंगे कि आगे रास्ता क्लियर नहीं है, कैसे बढ़ूं कैसे बढ़ूं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे रास्ता क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। ये कांटे थे जिनके चक देखकर डर ये तो कोमल निकले। यही मेरी गंदी आदत है, रुकना। मैं रुक जाता हूं। सबने मुझे कहा था तो उसका घर तक पीछा किया कर, बट मैं बीच में ही रुक गया। मेरा दोस्त आगे तक गया, आज दोनों साथ में रह रहे हैं। जितेंद्र, डरो मत डरो मत डरो मत। सर फर्स्ट लाइन कैसे? फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं किया मैंने, होल क्यूब किया। फर्स्ट लाइन में होल क्यूब किया है। और होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी की क्यूब क्या होता है? a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये बताओ इस क्लास से फायदा होता दिख रहा है अब? कि जो एक एक सवाल भी हमारा कोई गलत हो जाता था अब नहीं होगा, ऐसे अटपटे सवाल भी जब हम करेंगे तो एसएससी में बड़ी चीजें रिपीट होती। ये सही डिसीजन रहा ना अपना, सुबह सुबह 8 बजे क्लास का। एक और अलग चीज है कि सुबह 8 बजे जग जाते हैं इस बहाने, नहीं तो कोई 9 बजे तक ही पड़ा हुआ है सो रहा है, अब जगना पड़ता है, मजबूरी है। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 प्लस 25 तो 50% से कम होगा, 50% से कम होगा, घट जाएगा। फ्लैट डिस्काउंट 40%, बाई वन गेट वन फ्री, यानी दो में एक फ्री, ये सीधे 50% डिस्काउंट होगा। ये 30 प्लस 20 50 से कम होगा, घट जाएगा, मैंने पहले भी कहा था, तो थर्ड इज तक।
हम पूरा नहीं निकालेंगे, हमें पता है 50 में से घटेगा, क्योंकि जब दो चीजों का इक्विवेलेंट निकाला जाता है तो a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। एक बच्चा कह रहा है सर पिछला क्वेश्चन गलत कर दिया। कैसे? ए की क्यूब बी की क्यूब माइनस में -3ab और a माइनस बी की जगह फिर एक्स स्क्वायर, तो माइनस ही ये आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया। कहाँ गलत है? अरे यार आपका माइनस प्लस में ना ज्यादा चक्कर हो ही रहा है, आपका ना लेवल ही छोटा है, बस माइनस प्लस का चक्कर करोगे और कुछ नहीं करोगे यार। ऐसे कौन करता है यार, किसी की नजरों में तो मत करो कुछ, ऐसे गिरो किसी की नजरों में। जब जब प्यार पे पहरा हुआ। किसी वस्तु सामग्री का 1/2, पहले भी बता चुका हूं कि 1/2 20% लाभ पर है, ओवरऑल लाभ निकलेगा यहां से, प्लस 1/4 16% के लाभ पर, प्लस अब 1/2 1/4, तो शेष कितना रह गया? 1/2 1/4 शेष कितना रह गया? तो आप कहेंगे 1/4 ही रह गया, 24%। तो ओवरऑल यहां से 10% लाभ मिला, यहां से 4% लाभ मिला, यहां से 6% लाभ मिला, यानी 20% लाभ मिला। 20% की वैल्यू सवाल में 90 रुपए दे रखी है, तो माल कितने का रहा होगा? 100% की वैल्यू 450। 450 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठो तुम बोलेरो में, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। मैडम बैठो तुम बोलेरो में, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बैच के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये बैच है सफलता बैच। कोड आपको पता है, अभिनय लाइव लगाओ चाहे अभिनय मैथ्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइव अन अकेडमी पे पढ़ना चाहते हैं, फी अफोर्ड नहीं कर सकते, और भी कोई समस्या है, तो हमने हमेशा बच्चों को सपोर्ट किया है। तो अभी जो मैंने लिंक लगा रखा है उसके लास्ट में आप देखेंगे कि 2 नंबर डले हुए हैं। किसी को भी किसी भी तरीके की मदद की जरूरत है कि उसकी पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पा रही, तो वो हमें इन नंबर पे व्हाट्सअप करके तमीज से बात कर सकता है। और मैं नहीं हैंडल करता हूँ, इसीलिए बोलना पड़ता है तमीज से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। अब मुझे नहीं पता कि कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट थोड़ा मुश्किल। आप लोग खाते हैं सब? मेरी सुबह सुबह की डाइट होती है ये सब। अरे ये वो है दखनी मिर्च, बूरा और घी।
एक चुनाव में आंखों के लिए है, दखनी मिर्च होती है ना आंखों के लिए। इसके बाद 4 कश्मीरी लहसुन लूंगा, ये खून को पतला रखते हैं। देखो भाई, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को और 35% ने बी को, सी को 20% ने। बताओ भाई क्या उत्तर आ रहा है। देखो मैंने ना 100 मान लिया, 100 मान लो, आप कह दो बस कि हाँ जी मान लो 100, 100 मान लो, 1000 मान लो, कितना मान लो बोल दो यार। 100 मान लो, 1000 मान लेता हूं। आपने कहा 10% ने तो वोट नहीं किया, तो 900 लोगों ने वोट किया। 900 लोगों ने। मतदान करने वाले में से 45% ने ए को किया, 45। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 45 गुणा 9, 45%। ये 45 गुणा 20 सीधे लिख सकते हैं। नहीं, 20 गुणा 9, 20% निकालना है तो 20 गुणा 9, और शेष 20% कितने बचे? 35% है यार, सिर्फ 35 है यहाँ पे ना, 35 है। मुझे बड़े इरिटेट करते हैं यार ये सवाल। 35 गुणा 9 और सी ने कितना है? 20 गुणा 9। इसकी वैल्यू बतानी है हमें भाई। तो इसका मतलब ये तो तय है कि संख्या 9 से तो कटेगी भाई, जो भी हो। ये 9 से नहीं कट रही, ये 9 से नहीं कट रही, नहीं, बी उत्तर होगा, ये बात तो तय है, 9 से कटेगी, क्योंकि 90% ही बटा है। तो हम सीधे भी लगा सकते हैं कि 9 से कटेगी। वोट पॉइंटों में तो होंगे नहीं। आप बताओ, वोट क्या पॉइंटों में होंगे? नहीं, हो ही नहीं सकते वोट पॉइंटों में, तो सीधे लगा सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई ए को डालेंगे 30% और बी को डाले गए मतों में 20% मतों को अवैध माना गया। अब इसका 30% और निकालना है। 30% मतलब 3/10 करना है इसका, 3/10। तो 3 से तो कुछ कटेगा वटेगा कि नहीं कटेगा? कट तो नहीं रहा भाई कुछ। और इसका, अच्छा, ए को डाले गए 30% मत को अवैध माना गया, तो 70% इसका वैध है। 70%, 70, 7/10। इसका 80% वैध है, यानी 4/5। यार पॉइंटों में क्यों आ रहा है हमारा उत्तर, मुझे ये डाउट पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, आने दो, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। कितना आ रहा है भाई? 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 9 नीम 81, और 2 से कितनी बार कटेगा ये? 3.5। बहुत ज्यादा पॉइंट आ गया भाई, बहुत ज्यादा पॉइंट आ गया। अब तो मैं पॉइंट को ही तोड़ूंगा। मैंने गलती कर दी क्या कुछ? ये 283.5 आ रहे हैं इसके वोट। इसके 5 सत्ते 35, 7 नीम 63 गुणा 4 आ रहे हैं, 252 आ रहे हैं। और 252 283.5 से कितना ज्यादा है? 31.5, जिसकी वैल्यू सवाल में 882 दे रखी है। अब 882 अगर 31.5 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 28। हमें निकालनी कितनी की है? 20 गुणा 9, 180 की। 180 को 28 से गुणा करेंगे, 5040। बहुत गंदा सवाल था, बट पता है, अब हमें पता है, यही चीज सीखनी है कि ये सवाल बेशक इतना गंदा है, बट हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 90% वोट बट रहे, उत्तर 9 का मल्टीपल होगा, और वो एक ही है। 9 का मल्टीपल एक ही है। तो कुछ सवाल जानबूझ के मुश्किल आते हैं, बट उन्हें पता होता है कि जिस बच्चे में दिमाग होगा वो डायरेक्ट कर देगा कि भैया 9 का मल्टीपल होगा, बात खत्म। आगे बढ़े। लहसुन मुझे कभी पसंद नहीं है, मैं सब्जी में भी लहसुन नहीं खाता, सुबह सुबह खाना पड़ता है।
कड़वा लगता है, बट अब बढ़ती उम्र के साथ ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी ना भाई। कड़वा लगने से क्या होगा, उम्र भी तो बढ़ रही है, ध्यान देना पड़ेगा। ये खून को पतला रखता है। कच्चा बादाम खाइए सर। यार कच्चा बादाम मत बोलिए प्लीज, मत बोलिए कच्चा बादाम, सौरभ प्लीज। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 90,774 होगा, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कितना गंदा सवाल है। 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कह रहा है यार, 23% दे दिया सीधे, 23%। अब मैं तो कहूंगा कि 23% है तो क्या करें। हर बार ये कह सकते हैं कि 100 से 123 हो रहा है एक साल में। 2 साल में कितना होगा, 100 का स्क्वायर और 123 का स्क्वायर। अच्छा 123 किससे कटता है, कोई बच्चा बता सकता है? 41 से कटता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 और गुणा 41 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू सवाल में 90774 है। 123 को मैंने 3 गुणा 41 लिख दिया। तो पहले तो 9 से ही काट लेते हैं। 9 एकम 9, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 9 अट्ठे 72, 9 छिक्के 54, ये आ गया। अब 41 से काट लेंगे। 41 दूनी 82, बचेगा कितना? अरे इतनी सी बात नहीं बता पा रहे हो, फिर कह रहे हो कि ऐसे ऐसे कह रहे हो मास्टर साहब, यार पागल हो गए हो भाई। 41 दूनी 82, 41 चौका 164 और 41 छिक्के 246। फिर 41 से काट दूं अगर इसको तो 6 बार कट जाएगा सीधे। तो फिर 100 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पे 4 0। और कोई तरीका लगाने में इसमें फायदा नहीं है, सिर्फ यही तरीका बेस्ट है इस सवाल में लगाने के लिए। अर्पित, जो ऊपर लिंक पिन किया हुआ है उसमें लास्ट में 2 नंबर दे रखे हैं, आप उन पे बात कर लो एक बार। ठीक है अर्जित के बच्चे। आज तो वाईटी पर भी हाहाकार मचना चाहिए ना। नहीं हाहाकार ज्यादा नहीं हो तो शांति से चीजें चलें तो ज्यादा अच्छा है प्लीज। राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव उसे 6 दिन में। तो राघव ईशान और मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना। राघव आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने लिखा RA। रणबीर कपूर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं आदित्य और ईशान ई 4 दिन में। वहीं ईशान और राघव 6 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12। 24 ले लो, डबल ले लो, अभी पता चलेगा क्यों ले रहे हैं डबल। 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 3 अट्ठे 24। तो मैं अगर इन सबको जोड़ दूं तो आप कहेंगे ट्वाइस आ जाएगा जी, R प्लस A प्लस E ट्वाइस। और कितना आ रहा है, 8 और 4 12 और 6 18। तो R प्लस A प्लस E की इफिशियंसी 9 आ गई। ये पूरे काम को 24 को 9 के हिसाब से कितने दिन में कर लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 8/3 यानी 2 सही 2/3। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। नारियल पानी पिएगा कोई? ये मेरी क्लास से पहले की डाइट होती है जो 10 बजे वाली क्लास लेता हूँ। एक इसके बाद ब्लैक कॉफी और लेता हूँ। ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। सोनम एक कैब ड्राइवर है
जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। पता नहीं क्यों इतना डरती है सोनम, शहर के भीतर ही चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5 कम थी। यानी मंडे और ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को जो दूरी तय है वो 12.5% कम थी, यानी 8 से 1 कम बोले तो 7 थी। जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। ये 20% अधिक थी बुधवार को, वेडनेसडे को 20%, इसका कितना होगा 1.4, 8.4 थी। ठीक है भाई। यदि सोनम ने बुधवार को कुल दूरी जो चली वो 336 किलोमीटर चली, 8 चौक 32, ये कितनी बार कटेगा इससे, और 4 चौक 16, 40 बार कटेगा भाई इससे, 40 बार। तो सोमवार को उसने कितनी दूरी तय की 320। रिंग रोड पे गाड़ी चलाएंगे आज, एक तरीका तो ये, दूसरा बताता हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब इसने बोला कि 336 चली थी और मंगल 20% अधिक थी, यानी 5 से 6 थी, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 नहीं 6 गलत काट दिया हमने, लग रहा है 6 से गलत काट दिया, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, तो 5 की कितनी आ जाएगी वैल्यू, आप कहेंगे 250, 280। फिर आप कह रहे हैं कि 12.5% कम थी, यानी ये 8 से 7 थी, तो 7 चौक 28, 8 चौक 32। एक ये भी तरीका था, ये भी तरीका था, हो सकता है आपने ऐसे किया हो। जब भी 56 आ जाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। 56 इंच सवाल तो बहुत आसान था, पता नहीं आजकल आप देख रहे हो कि कैसे ये लंबी कैलकुलेशन के साथ इसको बना दे रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आप बताओ 24 की जगह अगर कितने वाला बंदा आ रहा है, 66 वाला आ रहा है, यानी कि 40 ज्यादा है, 40 ही ज्यादा है ना। द एवरेज एज ऑफ व्हेन ए पर्सन हुज एज इज 24 ईयर वाज रिप्लेस्ड बाय ए पर्सन हुज एज इज 42 ज्यादा है, 42। मैं अगर पूछूं आपसे कि सम पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप कहेंगे कि सम पे फर्क पड़ रहा है कि सम प्लस हो जा रहा है इतना। एवरेज पे क्या फर्क पड़ रहा है, 6 प्लस हो जा रहा है। तो नंबर कितने हैं, तो मैंने बताया सम पे जितना फर्क पड़ रहा है और जितना एवरेज पे पड़ रहा है, सीधे भाग लगा दो 6 से 42। ओरल सवाल था, ओरल सवाल था। ओरल सवाल था। अगला सवाल देखेंगे जल्दी। अब यहाँ पे देखने की जरूरत होती है कि एबीसी और क्यूआरपी ऐसे मिला, तो इन्होंने हमसे पूछा है पीआर। पीआर ऐसे है उल्टा, इसका मतलब मुझे बीसी पता होनी चाहिए, पीआर निकालना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे पीआर और नीचे लिखा बीसी का अनुपात। तो आप कहेंगे कि जी बीसी वाले ट्राइंगल का 9 है एरिया, तो मैं उसका वर्गमूल ले लूंगा 9 और इसका 4, तो 2 और 3 का अनुपात होगा। अब बीसी सवाल में 15 दे रखी है, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 आ जाए। हमें बस ये देखना है कि पूछा क्या है पीआर, तो पीआर लास्ट में आ रहा है, इसमें बीसी लास्ट में आ रहा है, यानी कि पीआर का संबंध बीसी से होगा। तो ये जो ट्रायंगल के एरिया का अनुपात है, तो भुजाओं का अनुपात 3:2 हो जाएगा।
अगर आप इसकी BC लोगे तभी आप इसकी PR ले सकते हो। तो BC इसकी 15 थी तो PR कितनी आ गई? 10। ठीक है, क्लियर है बात? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा कल से स्पीड बढ़ाते हैं हल्की, और इसको 25 सवालों पे मिनिमम लेकर आते हैं कि हम 25 सवाल कर पाए। वक्त जल्दी बीत जाता है, आप लोग भी उलूल जुलूल चीजें कम करें। ठीक है, लेवल में इसमें कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस क्लास है। जो भी एग्जाम में सवाल मुश्किल मुश्किल आ रहे हैं मैं उनको छटवाता हूँ, और मुश्किल मुश्किल जो भी ऐसे हैं जो 2-2 3-3 आते हैं, जो किसी भी टॉपिक में नहीं आते, जैसे आज भी आपने देखा 2-3 ऐसे सवाल थे पूरी क्लास में, वैसे सवालों के बढ़ा के 8-10 करते हैं। ठीक है, फिर अभी 10 बजे मुलाकात होगी। आज ट्राइंगल स्टार्ट है, क्लास मिस मत करना। आज पहली क्लास है ट्राइंगल की, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री में, तो आज से शुरू कर सकते हैं ट्राइंगल से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। Unacademy. Let's crack it.